महासाध्वी श्री स्वर्णकांता जी महाराज की, महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज की, श्रीमान भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमान भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमान भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, आचार्य भगवंतों की। देखिए बड़े सुंदर बाल तो सभी महिलाओं को पसंद होते हैं, मगर अब ये बहन कविता जैन की जय हो। दीक्षा पाए सदा जय हो, सदा जय हो। भगवान महावीर की वाणी और भगवती सूत्र का पाठ उसके अंदर दे बतला रहा है कि तो ये मिला है मौका
होगा। जागी है आत्मा महावीर के महामार्ग पर अपने कदमों को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपने हर हालात में संयम को जो परमात्मा ने बताया और उसी तरह से हर कदम जितना संभव हो सके मैं पालन कर करके आगे बढ़ूंगी, ऐसी भावना के साथ इन्हीं प्रकरण में एक छोटा सा प्रकरण देकर के आगे का कार्यक्रम चालू कर रहा हूँ। 1991 की बात, अहमदाबाद में हीरे जवाहरात का व्यापारी लगभग 25 साल की जिसकी उम्र पिक्चर का बड़ा शौकीन और वो क्रिकेट का बड़ा शौकीन और करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति जिसके पास में है, आचार्य रामचंद्र सूरी के पास में, उनकी वाणी सुन करके वैराग्य आ गया। और जिस समय पूछा उनका बरघोड़ा चल रहा था, जुलूस चल रहा था, हीरे जवाहरात अपनी मुट्ठी में भर भर करके इधर उधर बिखरता चला जा रहा था। पत्रकार ने पूछा कि ये हीरे जवाहरात को किस तरह से तुम बिखरते चले जा रहे हो? तो उस समय कहा दुनिया पैसे पैसे के पीछे पागल बन रही है, बावली बन रही है। भगवान महावीर की वाणी मेरे अंतःकरण में समा गई है। उस वाणी को ये हीरे ये जवाहरात ये मणि माणिक के मेरे नजर में कुछ भी नहीं है। दुनिया वाले जाने, पत्रकारों को आश्चर्यचकित करती हुई दुनिया वाले जाने, वो समझे कि संयम का महत्व क्या होता है। इसीलिए मैं इसका उत्साह करते हुए इन हीरे जवाहरात को, और यही काम बहन ने भी, और यहीं पर भरे हुए दरबार में चतुर्वेद संघ के सामने, और ये अपने सारे के सारे और उन नोटों के उधारों को, और ये आज तक जयपुर महासती श्रुति जी महाराज साहब के जयपुर चतुर्मास से लेकर के आज तक जिन ने भी आपको जो है सम्मान करके तिलक कर करके जो सम्मान के रूप में दिया था, तो सारा का सारा पंचकुला श्रेष्ठ को दे क्या किया, समर्पित कर लिया। बहुत धीर हो, बहुत वीर हो बहन, आप इसी तरह से आगे बढ़िएगा। टाइम हो रहा है, ज्यादा विश्लेषण में यूं तो एक से एक बढ़कर के साथी मंडल, एक से एक बढ़कर के यहाँ पर संत मंडल विराजमान है। गुरु पुष्कर, कुल दिवाकर और सरमन संघीय सलाहकार पूज्य श्री दिनेश मुनि जी महाराज साहब यहाँ पर, और साधु रत्न और पूज्य श्री सुभाष मुनि जी महाराज साहब आगम रत्नाकर, और तो यहाँ पर विराजमान है ही है डॉक्टर उपप्रवर्तक सुवर्त मुनि जी महाराज साहब, आदि आदि एक से एक बढ़कर के अच्छे ज्ञानी ध्यानी और प्रवचनकार विवेचनकार यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन समय को देखते हुए अभी किसी को भी प्रवचन के लिए समय नहीं दिया जा सक रहा है, क्योंकि समय ही 2 बजे का समय और दीक्षा पाठ का समय, उसको देखते हुए सबसे पहले 5 नौकार मंत्र का उच्चारण किया जाएगा। नमो लोए सब साबुनम, हम तो साधु के 5वें पद में आते हैं, लेकिन हमारे उपाध्याय है भगवान और ज्ञानी है, ध्यानी है, संयमी है, जपी है, तपी है, धीर है, गंभीर है और शासन के शान है। उत्तर भारत में हमारे सरमन संघ में और इनके मुकाबले में विद्वत्ता को धारण करने वाला शायद ही कोई मनुष्य हो वर्तमान परिवेश में। तो ऐसे आधार पर दीक्षा पाठ हमारे उपाध्याय भगवान अध्यय पढ़ाएंगे। और वैसे तो महासती श्रुति जी महाराज साहब ने हमारे लिए अध्यय किया है, लेकिन नमो उपाध्यायनम के पद में आसीन होने के नाते बीच बीच में थोड़ा बहुत विवेचन और कौन से पाठ का क्या है उसके संदर्भ में थोड़ा बहुत और करते रहेंगे। दीक्षा पाठ का काम उपाध्याय भगवान करेंगे। 5 नौकार मंत्र का उच्चारण सभी के सभी भाई बहने बड़े मनोयोग के साथ अंतःकरण में भावना ला करके धन्य भाग वो घड़ी हमारे जीवन में भी ऐसी घड़ी आए और हम भी आरंभ समारंभ आदि संसार के प्रपंच मोहजन्य और उसको छोड़ करके और भगवान महावीर के महामार्ग पर हमारे
ते पयाया क्षिप्तम गच्छन्ति हम अमर भवनाइम। शास्त्रकार बतलाते हैं भले उम्र की जे क्या हो जाए और बड़ी उम्र के 60, 65, 70 गुरुदेव के चरणों में तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में वीर संघ के अध्यक्ष और करोड़पति अरबपति और ये पड़पोते तक जिनके हुए 77 साल की उम्र में 2005 में धीरे धीरे और भागवती दीक्षा अंगीकार किया। 5.5 साल तक और उन्होंने संयम का पालन किया। हमारे साथ में लगभग 5,000 किलोमीटर का बिहार हमारे साथ में किया और अंत समय में उनको ऐसा आभास हुआ गुरुजी और कुछ मुझे हो रहा है और ये मुझे जल्दी से जल्दी संखारा दे दीजिए। और इस तरह से 1 बार 2 बार 3 बार और ये बोल करके संखारा अंगीकार करके 74.5 घंटे की संखारा अंगीकार कर करके वो गए। तो मतलब बड़ी उम्र के अंदर भी ये दीक्षा लिया जा सकता है। मन बनाइएगा, भावना बनाइए और ये संसार के प्रपंच से आत्मा एक विरत हो जाए ऐसी भाव बनाइए। 5 नमकार के उच्चारण नमो हरिहंसाय नमो शिवाय नमो हरिहंसाय नमो गजानन नमो लोके सब साधुनम नमो हरिहंसाय नमो शिवाय नमो हरिहंसाय नमो शासन की महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याण के अवसर पर दीक्षा कल्याण के मार्ग पर संसार की मोह ममता के और उस दलदल से हट करके संयम के मार्ग पर अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है। अब अरिहंतो महदेवो संयुक्त सूत्र और उपाध्याय भगवान के मुखारविंद से संयुक्त सूत्र ग्रहण कर रही है। कन्या जो
बहन कनिका जी ने संयुक्त सूत्र को अंगीकार किया है, ग्रहण किया है। इस सूत्र के अंदर बतलाया गया है अरिहंतो महदेवो, अरिहंत भगवान मेरे देव है। वैसे संसार में देव दो तरह के माने गए हैं, एक भगवनपति मानवेंतर ज्योतिष और वैमानिक देव जगत के देवता। लौकिक भाषा में लौकिक तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आदि उनको देव और उनकी पूजा अर्चना आराधना उनको ही भगवान मान करके आम साधारण जनता उनको ही भगवान मान करके चलती है। लेकिन जिन शासन के अंदर वो देव है, यानी देव जगत के अंदर देव लोक के अंदर देव है, उसके कैटेगरी के अंदर है। लेकिन जैसे आप और हम आठों के आठों कर्मों के अधीन है, इसी तरह से देव जगत के देवता भी आठों के आठों, भले हमारे जिन शासन के अनुसार सर्वार प्रसिद्ध विमान सबसे ऊंचा जिसको उत्तर भारत में 26वां देवलोक कह करके पुकारा जाता है, ऊंचे से ऊंचे देवलोक में पहुंची हुई आत्मा भी क्यों न हो, वो एक भाग में मोक्ष जाने वाली आत्मा होती है, वो एकांत सम्यक दृष्टि आत्मा होती है। लेकिन वहां पर कुछ भी त्याग और पछतान नहीं होता है। शास्त्रकारों की भाषा में उसको चौथे गुणस्थान के अंदर यहाँ का श्रावक और भले लूला हो, लंगड़ा हो, काला हो, पलूटा हो, बीमार हो और 12 वर्त में से अगर एक भी वर्त को निष्ठा पूर्वक अंगीकार करने वाला है तो 5वें गुणस्थान यानी कि देवता से भी ऊंचा गुणस्थान श्रावक का बनता है। और साधु का गुणस्थान तो प्रमादी संयति गुणस्थान, क्योंकि मत विषय कसाय निद्रा विकथा ये तो अभी हमारे पास लगे हुए उस आधार पर प्रमादी संयति कहलाते हैं। तो बतला रहा था अरिहंतो महदेवो, अरिहंत भगवान मेरे देव है। जावत जीवन सुसापुनो गुरुड़, जीवन भर के लिए जो सुसाधु है, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को धारण किया हुआ पालन कर के चलते हैं, रात्रि भोजन के त्यागी है, 6 की निकाय की रक्षा करने वाले हैं और वो मेरे गुरु है। अरिहंतो महदेवो जावत जीवन सुसापुनो गुरुड़, जिन बनतम तत्तम, जिनेंद्र भगवान की जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, जहाँ कोई और अपना मत चलाना, अपना पंथ चलाना, अपने शिष्य और शिष्याएं बनाना, ये कहीं कुछ हो तो बीतरागी है और उनको तो आत्म कल्याण का मार्ग बतलाना है। जिन पनतम तत्तम, जिनेंद्र भगवान का बताया हुआ तत्व और वो मेरा धर्म है, उसको मैंने जो है जिन पनतम तत्तम, ये समत्तम, ये सम्यक को मैंने अपने जीवन में अंगीकार किया है। जिन पनतम तत्तम, ये समत्तम मैं गेयम पंचेंद्रिय संवरण, वो गुरु कैसे हैं? 5 इंद्रियों का संवरण करने वाले हैं। नव भी है ब्रह्मचर्य बुद्धि धरो, और उसके साथ में 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य की बुद्धि को अपने जीवन में धारण करने वाले हैं। ब्रह्मचर्य बुद्धि धरो, जो भी है कसाय मुक्तो, और 4 प्रकार के कसाय, क्रोध कसाय, मान कसाय, माया कसाय, लोभ कसाय, इन कसायों के ऊपर विजय प्राप्त करने का और प्रयत्न कर रहे हैं। सतत रूप से इनको और इनसे इनके ऊपर विजय प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। पंच महावैद्युक्तो पंच विहाया पालन समर्थो, 5 महावर्तों को धारण करते हैं, 5 प्रकार के आचार का पालन करते हैं, पंच समियो 5 प्रकार की समिति और उसका पालन करते हैं। 3 बुद्धो, मन बुद्धि, वचन बुद्धि, काय बुद्धि, उसका पालन करते हैं। और इस तरह से जो 36 गुरु मध्य 36 गुणों का धारण करने वाले गुरु और मेरे गुरु है और जिनेंद्र परमात्मा की वाणी, और इसको मैंने स्वीकार किया है। तो इस तरह से गुरु मैया के चरणों में रह करके ज्ञान ध्यान प्राप्त करते हुए वैराग्य के मार्ग में आगे बढ़ते हुए अब संयम पद के पर कदम आगे बढ़ाते हुए
के अंदर जे क्या किया, अंगीकार किया है। अब आगे इच्छा करेंगे। इनकी कहीं कोई विराधना हुई हो और एक इंद्रिय बेकर से इंद्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय पचेन्द्रिय इनकी कहीं कोई विराधना हुई हो और उसके लिए तस्मित् शामि दुर्गणम मैं मेरी कोई भावना नहीं उन जीवों को पीड़ित करने का, उनको सताने का, उनको दुख देने का, लेकिन और अनजान पने में, प्रमाद पने में और अज्ञान पने में कहीं किसी तरह से किसी भी आत्मा को अभिहया बत्तिया लेसिया संगाइया संगठिया उनको इकट्ठा किया गया हो और उनको और किसी तरह से छुआ हो या उनको मसला गया हो आदि आदि इस तरह से उनको पीड़ित अगर किया गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ और सभी जीव मुझे और क्षमा प्रदान करे, ऐसी भावना के साथ बहन कनिका जी आगे बढ़ रही है। ये गिरिया बहित यानी कि रास्ते में चलते हुए लगने वाले दोष की आलोचना का ये सूत्र है। तो इस तरह से आलोचना कर करके ये क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, आत्मा को निर्मल बना रही है, क्योंकि लगे हुए दोषों की आलोचना आत्मा की शुद्धि है। जैसे वस्त्र पहन लिया और मैले हो गए और साबुन के माध्यम से, सरफ के माध्यम से और पानी का माध्यम पाकर के उसको धोया रगड़ा और वो मैल बना उसका दूर हो जाता है। इसी तरह से अंतकरण से, भावना से अपने हुई भी गलती को अगर क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, उन जीवों के प्रति उनसे क्षमा याचना की जाती है। मैंने जो मेरे प्रमाण पने से गलती जो हुई है, जान पने में, अनजान पने में, मैं उसके क्षमा याचना करती हूँ और उसका प्रायश्चित करती हूँ। ऐसे भावों के साथ आगे बढ़ने पर आत्मा जैसे प्रक्षालन होने पर कपड़े साफ हो जाते हैं, इसी तरह से आलोचना के माध्यम से आत्मा आलोचना करते हुए ही मृगावती जी और केवल ज्ञान, केवल दर्शन को और प्राप्त किया था। वो तो आप लोगों ने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो अंतकरण से अगर आप अपनी गलती को स्वीकार करके अगर आलोचना करते हैं तो आत्मा इतनी निर्मल और जो है चंदन वाला को बाद में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, पहले उनकी शिष्या मृगावती को देखा हुआ था केवल ज्ञान
करने से दर्शन की देवी शुद्धि हो जाती है। तो
मन की विशुद्धि को किस तरह से ध्यान करके खुला लोगस से कर करके बहन आगे बढ़ रही है। अब दीक्षा की आज्ञा प्रदान करने के लिए परिवार के सदस्य और श्री संघ धर्म के माता पिता और श्री संघ सभी जहाँ पर भी आप लोग हैं वहीं से खड़े होकर के दीक्षा पाठ पढ़ाने की आज्ञा और उपस्थित सभी भाई बहनें भी और जो है चतुर्वेद संघ के हिसाब से आज्ञा प्रदान करेंगे कि बहन मंगलमय पथ पर चल रही है, हमारी अनुमोदना है, हमारी आज्ञा है। और उस तरह से सभी माता पिता और ये चाचा चाची भाई बहन परिवार के सदस्य धर्म के माता पिता और पंचकुला श्री संघ और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहने आए हुए सभी श्री संघ के सदस्य और आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइएगा। हाँ जी, महासती जी सुरती जी महाराज साहब आपकी मोदी शिष्य बनने जा रही है। और कहाँ है गुरु जी? पूजा जी आप भी तो इधर आइए। महासती संथाना साधिका महासती सोना जी महाराज साहब, नाम कितना सुंदर, सोना भी 24 कैरेट का सोना जिसमें कहीं कोई मल नहीं और इस तरह से शुद्ध निर्मल और एक बहुत स्तुत्य जीवन संयम पालन कर करके और संधारा पूर्वक जिन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, उनकी ही शिष्य मंडली में से उनकी ही शिष्य प्रशिष्य में से आगे महासती उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासती सुधा जी महाराज साहब और उनके ही परिवार की ये वृद्धि हो रही है। हमारी तो ये मंगल कामना हर साल क्या हर 6 महीने में ऐसा मौका आते जाए, आप बुलाते जाए और अनुकूलता हो और हम भी आके और ये इस दीक्षा महोत्सव पर हम भी शरीक हो सके, ऐसी मंगल कामना ऐसी शुभभावना। श्रुति जी महाराज साहब आज्ञा है ना? वैसे दीक्षा का जो आयोजन होता है इससे पहले आज्ञा दी जाती है। सबसे पहली आज्ञा जो है माता पिता परिवार की होती है। बहुत बड़ी बात होती है कि सिस्टम बंद हो गया, माता पिता की आज्ञा हो तो आगे कदम चलता है, ऊपर बंद है। फिर उसके बाद आचार्य कदम की आज्ञा, वो भी काम पहले होता है क्योंकि माता पिता की आज्ञा होती है कभी जराबी जरागर को साधु सतियां अपने पास रखें। फिर उस आचार्य के बाद फिर आगे सब व्यक्ति करता है देहानी दीक्षा का उत्सव करने की हमें लाभ दो, तो सारा पहले हो जाता है। और इस संयम आर्य की अनुमोदना के लिए शास्त्रीय शब्दों में कहा जाता था। वैसे तो भगवान संतों की कहते जय जय नंदा जय जय बच्चा, वैसे बहनों के भी जय जय नंदे जय जय बच्चे आगे शब्द है, मतलब हे बेटा हे बेटी आपकी जय हो, आपकी अजियन दिनारी जीवन से पाले, जिनको आपने आज तक नहीं जीता आप उनको जीते। दुनिया के लोग तो बहुत बार जीते लेकिन किसको नहीं जीता? आत्मा को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने कषायों को, जिन दोषों ने इस आत्मा को अनादिकाल से इस संसार चक्कर में दुखी किया है, दुर्गतियों में अनंत दुख भोगने पड़े हैं, इनको आप जीते। इसको आत्मा को, मन को, इंद्रियों को, कषायों को, क्योंकि दीक्षा लेना तो
उपाध्याय श्री विनोद मुनिवारे कहते 10 मिनट का काम है, लेकिन इसको अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारने के लिए जन्म जन्म की साधना की आवश्यकता होती है। तो उसी साधना को अपनाने जाने के बच्चे, तो आप सब अनुभव ना करें कि हे बेटा आप इस मार्ग पर जा रहे हैं, अपनी बुद्धियों की नजरों में उनकी आज्ञा में रह करके स्वाध्याय संयम तप की आराधना करना। जिस लक्ष्य के लिए आपने ये संयम जीवन अपनाने जा रही हैं, हम आपकी सफलता के लिए शुभ कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आपको इस जीवन में पूर्ण सफलता मिले, बुद्धियों की आज्ञा में रह करके उत्तरोत्तर निरंतर वर्तमान परिणामों से आगे बढ़ती जाए, आपका जीवन सफल हो। आपका ये संयम जीवन केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए क्या हो, मंगलकारी हो, आपको पूर्ण सफलता मिले, ये हमारी बहुत बहुत शुभकामना। तो संग माता पिता जन्म देने वाले, संग धर्म के माता पिता और भी संघों के जो प्रमुख आयोजन या बाकी बैठे हुए अपनी अपनी अनुमोदना करें आज्ञा के रूप में। अब सामायिक चरित्र का पाठ किया जाएगा, जिसमें 18 पापों का 3 और 3 योग से आजीवन त्याग कराया जाए।
सामायिक चरित्र में 18 पापों का त्याग कराया और बच्ची का 18 पाप का परित्याग कराया। इसके साथ ही सामायिक चरित्र आत्मा में आ जाता। अब हमारे सर्व मंगल जिस समय तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं ना, तो सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। तो नमस्कार के पाठ से सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया जाएगा। फिर उसके बाद अरिहंत भगवंतों को नमस्कार किया जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर मेरी ओर से सारे साधु साधियों को एक शिक्षा के रूप में कुछ वचन होंगे। नमो पूर्णं हरिहंताणं भगवन्ताणं कारिणां विद्याणां संसंगाणं पुरुषमाणं पुरेशियाणं पुरेश्वर पुण्ड्रियाणं पुरेश्वर गंधर्वीणां लोककुमारं लोकनानं लोकनिदानं लोकप्रियमाणं लोकजयज्ञानं अभयज्ञानं चक्षुज्ञानं भक्तज्ञानं सर्वज्ञानं दीक्षा का पाठ हो गया है। अब इस नव दीक्षिता बच्ची को आज तक आप माता पिता ने गुरु गुरुदिया ने कणिका के नाम से पुकारते। वैसे कणिका की नाम बहुत प्यारा है। कणिका कान बढ़ के रहोगे ना, जितना हल्के होंगे उतने आगे बड़े आराम से आगे बढ़ोगे। लेकिन बच्ची का नाम ये तो केवल व्यवहार के लिए होता है। आत्मा का क्या नाम है कोई बता सकता है? जीवन व्यवहार पर चलाने के लिए नाम दिया जाता है और उस नाम के पीछे
भाव होते। सातवीं जी ने पूछा महाराज नाम रखना बताओ क्या नाम रखना। उसी समय ध्यान में जैसे कोई भी नाम आ जाता है, मैंने कहा मेरे नाम पर मेरे ध्यान में इस बच्ची का नाम जो है पुष्पचूला। अब साध्वी श्री पुष्पचूला जी के नाम से इनको पुकारा जाए। पुष्पचूला जी महाराज मां सती पुष्पचूला जी महाराज। अब पुष्पचूला नाम की कितनी महान साधना हो चुकी है। आचार्य श्री अर्णिका पुत्र जी के शिष्य जिनका नाम क्या था, जब गुरु जी से कहते केवली वाले महासाध्वी पुष्पचूला जी। दूसरा नाम 23वें तीर्थंकर भगवान की सातवीं प्रमुखा प्रवर्तनी भगवती, जिनका नाम क्या था, भगवती आर्या पुष्पचूला जी का। वही नाम इस बच्ची को दिया जाता है। आप कहेंगे इसका अर्थ क्या है? आजकल तो आपको साधन बहुत मिल गए, एकदम बटन दबाएंगे सामने आ जाएगा। कुछ कहते हैं फूल और चूड़ा, चूड़ा चूड़ा मकर भाग पर कहा जाता है। मस्तक पर फूल किसके सजते, जो अच्छे काम करते हैं और उनमें सफलता का। और जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा है? आप कहेंगे कुछ। यदि हम भगवान आगत गुरुजनों की दृष्टि से देखें, सबसे अच्छा काम है संयम पालना। सबसे अच्छा काम क्या है? संयम पालना। आप धन दान देते हैं, कोई वो दान देता है, कोई कुछ देता है, इस दान से आप बहुत करेंगे, बहुत करोगे, जाने से जाने बाद में देवलोक तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं। लेकिन संयम पालन करने वाला 5 उत्तरिक मानव को विलाम करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके सिद्ध गति को पाने का अधिकारी बन जाता है। और सबसे बड़ा काम क्या है? संयम। संयम का मतलब अपने आप को रोकना। कहां से रोकना? 18 पापों से रोकना। अपनी आत्मा का, अपने मन का, अपनी इंद्रियों का दमन करना। और देखा जाए तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? अपने आप को रोकना ही सबसे मुश्किल काम है। और जिसने ये कर दिया समझना वो अपने लक्ष्य में सफल हो। पुष्पचूला देवपुर जिस परिवार में श्रवण संत जिनके सर्व सर्वा हमारे मालिक जो प्रधानाचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज और पंजाब की महामाती वैशाखी जिनको उस समय देवी के नाम से पुकारा जाता है, जिनके अंदर ऐसी विशेषता थी। उस समय शास्त्रार्थ का युग था। कितने लोग कहते थे हम जाएंगे, जब प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उस भगवती महासाध्वी जी का ऐसा पुण्य प्रताप, ऐसा क्षोभ्यम था। जब वो व्याख्यान देने लगती थी, जितने प्रश्न पूछने वाले थे, उन सब के प्रश्नों के उत्तर उनके व्याख्यान में आ जाते। आप अनुमान लगा सकते हैं कैसी भाग्यवान होगी, कैसी पुण्यवान, कितना क्षोभ्यम, कितना त्याग, कितना विराग वो भगवती महासाध्वी श्री पार्वती जी महाराज। और उनके आगे प्रवर्तनी भगवती महासाध्वी श्री राजमती जी महाराज। और उनके आगे चलते चलते महासाध्वी जी सुधा जी। और उनके आगे महासाध्वी श्री स्वर्णा जी महाराज। स्वर्णा जी महाराज की शिष्या श्री राजकुमारी जी और श्री सुधा जी। अब श्री सुधा जी महाराज उत्तर भारतीय पर्वत उन्हीं की बड़ी गुरु बहन संथारा साधिका पंचकुला का पंजाब का बच्चा परिचय थे, जहाँ पर जिन्होंने अपना स्थविर वास लिया था। अंतिम समय कैसे उनको
समाधि वर्ष आया, इतना अच्छा वातावरण महासाध्वी स्वर्णा जी का अम्बाला में और उनका जहाँ पर पंचकूला में से जहाँ वाले संघ को जिस सौभाग्य मिला तो उन्हीं की शिष्या श्रुति जी महाराज परिवार की प्रमुखा भी है और उत्तर भारतीय प्रवर्तनी जी है महासाध्वी की सुधा जी महाराज और उनकी आज्ञानुवर्तनी महासाध्वी श्रुति जी महाराज और उनकी आगे साध्वी है शिष्या पूजा जी और उनके आगे साध्वी जी इसका नाम आया। बेटा आपकी गुरुओं का कुल नाम बड़ा खूबसूरत है। प्राय करके लोग कहते हैं कि अपने कुल का नाम उज्ज्वल करना, यही कहते हैं ना, जैसे कुल का नाम तो पहले उज्ज्वल है, हम अपने गुरुओं से आगे बढ़ाएंगे ये तो बहुत बड़ी दूर की बात है। लेकिन हमारा कहना है उस उज्ज्वल कुल में उज्ज्वल बन के रहना और आगे से आगे बढ़ना। आपका सन्निधि जीवन आपके लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, संघ के लिए, समाज के लिए, सत्संग संघ के लिए मंगलकारी। अब मैं कुछ कहूँ पहले उपकरण बोलिए महासाध्वी पुष्पला जी महाराज की, बोलिए महासाध्वी पुष्पला जी महाराज की। नवदीक्षिता पुष्पला जी महाराज की। जीवों की रक्षा के लिए जैसे मेरी आत्मा की मैं हर तरह से रक्षा करती हूँ, इसी तरह से संसार के सभी जीव निकाल की रक्षा हो, उसके लिए ये औगा होता है, जिसको रजोहरणी भी कहते हैं। मूल रूप में जीवों की रक्षा के लिए और ये औगा होता है और इसको धारण दिन में तो देख करके चलते हैं, रात्रि के समय जब भी कदम रखना हो, कहीं कोई किसी तरह से विराधना न हो, उनकी रक्षा हो, उसके लिए इनका औगा होता है। ये औगा विकार कर रही है। नवदीक्षिता पुष्पला जी महाराज की। जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। बिना भोजन के जीवन चल नहीं सकता है। 28 कर लें, 11 कर लें, 15 कर लें, मासकमन कर लें, 2 मासकमन या 4-4 महीने की तपस्या भी क्यों न करें, लेकिन भोजन तो करना ही पड़ता है। शरीर के भोजन के बगैर शरीर चल नहीं सकता है। उस आधार पर लकड़ी के बने हुए पात्रे और उसके आधार पर अंगीकार किया जाता है, तो ये पात्रे अंगीकार कर रही है। महासती पुष्पला जी महाराज नवदीक्षिता पुष्पला जी महाराज की। हर शहर हर शहर। महासाध्वी पूजा जी महाराज साहब गुरु के पद पर आ गई हैं, उनका बहुत बहुत बधाई। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज सारे परिवार को, महासाध्वी श्रुति जी सब परिवार
आपका परिवार देखा जाए तो हमारा सबका परिवार बढ़ रहा है। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब इस नव दीक्षित साथी के लिए जो विशेष बातें हैं, बेटा ध्यान रखना, अपनी गुरुजियों की आज्ञा में रहोगे, उनकी नजरों में रहोगे, उनकी सेवा में समर्पित रहोगे तो याद रखना कहीं पर आपको ठोकर नहीं लगे। पूजा जी महाराज साहब को भी लाख बधाई, करोड़ बधाई। इसी तरह से वो दिन आते रहे। शिष्याएं संपदा जैसे महासती पार्वती जी महाराज साहब का परिवार बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से आपका परिवार भी आगे से आगे ये संयम की बगिया खिलती जाए और आगे से आगे बढ़ते जाए। और शिखा उत्तर भारतीय प्रवर्ती महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज। सभी गुरु भगवंतों के पावन चरणों में बड़ी दीक्षा तक पाठ की बेनती। गुरु महाराज जरूर विराजे और मंगल में आशीर्वाद बड़ी दीक्षा का। और कल से 8:30 से 9:30 बजे प्रवचन इसी तरह चलते रहेंगे। महाराज साहब यहीं पे सभी बैठे हैं, अभी कार्रवाई चल रही है, दीक्षा का प्रसंग चल रहा है, बैठे हैं आप सब। बेनती है सभी के लिए भोजन, सभी व्यवस्थाएं नीचे की गई है समाज की तरफ से, आप उनको ग्रहण करके हमें सेवा का मौका दें, ऐसी हमारी भावना है। मैं बेनती करूंगा श्री शंकरलाल जी से, वो आए, उनका मान बहुमान नहीं हुआ था, ऊपर गए थे, वो आगे आए तुरंत। और बहन मीना जी आगे आ जाए, उनका भी मान बहुमान होना है। लेकर महाराज जी बधाइयाँ जी, बहुत बहुत जी सबको बधाई महाराज साहब। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया रहा जी प्रोग्राम। रिमूव करना पड़ेगा। चट्टारी लगत्मा हरिहंता लगत्मा सिद्धा लगत्मा साहु लगत्मा केवली पणतो धम्मो लगत्मा चट्टारी शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली
हरने मंगल करने और ना शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण अक्षय अजर अमर। बोलिए साबी पुष्पचूला जी की। सकल पंचकूला अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा सावो लोकोत्तमा अरिहंते शरणं भारत जगत में। की विनती थी आप लोगों ने तन मन भावना तो देखते लिए और हमारा स्कूल में और वहाँ से पिछले साल आपने देखा ही था जहाँ जहाँ भी संत थे वाले को बोल जाएगा। अरे आराम से मैडम मैडम साइड प्लीज आगे ना साइड मैडम जी आप पता है भैया मैं बाद में करता हूँ। मैडम थोड़ा पीछे हो कविता जी साथ ला दो एक जैसे वहां से बुलाया
संयम मुझ आत्मानो नाद साचो संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने मणिजो रे संयम मुझ हृदयनो धबकार साचो संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने मणिजो रे निमराजुल पंथे चाल्या रे संगे करे मी भंते उचरशु संगे निमराजुल पंथे विचरशु संगे अध्यात्मा रंगे रंगाशु संगे निमराजुल पंथे चाल्या रे संगे करे मी भंते उचरशु संगे निमराजुल पंथे विचरशु संगे अध्यात्मा रंगे रंगाशु संगे प्रवज्यानु पाने तर पहरी क्यारी बनू वणगार राजो हरण ने मुह पतीनो क्यारे सजू शणगार संयम मुझ आत्मानी प्यास एकज संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने मणिजो रे संयम मुझ श्वास ने उच्छ्वास माछे संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने मणिजो रे देव गुरुना आशीष फणिया पाम्या वीरतीने शुद्ध संयमनी साधना साधी वर्षु मुक्ति दे संयम मुक्तिपुरी पहुँचाड़नारू संयम शीघ्रातिशीघ्र मुझने पणिजो रे संयम मुझ मुक्तिनो आधार साचो संयम शीघ्रातिशीघ्र अमने पणिजो रे निमराजुल पंथे चाल्या रे संगे करे मी भंते उचरशु संगे निमराजुल पंथे विचरशु संगे अध्यात्मा रंगे रंगाशु संगे निमराजुल पंथे विचरशु संगे अध्यात्मा रंगे रंगाशु संगे निमराजुल पंथे विचरशु संगे अध्यात्मा रंगे रंगाशु वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें
क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना